Hello बच्चों, let's read this question. The question says X is the single layer of compactly arranged parenchymatous cells present between the cortex and pericycle. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो X जो है हमारा वो एक सिंगल लेयर है compactly arranged parenchymatous cells के और ये प्रेजेंट होती है between the cortex and pericycle. Cells of X are elongated without intercellular spaces and appear barrel shaped round और oval transverse section. तो यहाँ पे हमें X के बारे में बता दिया, उसके फीचर्स बता दिया, हमें फाइंड आउट करना है कि वो X क्या है. देन हम बात करेंगे द सेल्स ऑफ X. अब X हमें जब पता चलेगा तब हमें पता चलेगा इसमें कि X जो है वो उसके पास क्या है, Y है. कहाँ पे? इन दियर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल्स में, जो कि बना हुआ है वैक्सी सब्सटेंस लाइक सुबेरिन से और सम अदर वॉल मटेरियल से बना हुआ है विच शोज लिग्निन डिपोजिशन से डिपोजिशन है उसमें. तो यहाँ पे X इन द गिवन पैसेज. अब यहाँ पे हमें बात करें, हमें दोनों ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, X भी आइडेंटिफाई करना है, Y भी आइडेंटिफाई करना है और बाद में हमें बताना है कि X इन द गिवन पैसेजेस अब क्या है, ये एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, पिथ है या एंडोडर्मिस है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या दे रखा है इसमें कि ये एनाटॉमी है. एनाटॉमी, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम देख रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स. तो यहाँ पे अगर हम एक्स को फाइंड आउट करते हैं, एक्स आपका फाइंड आउट करते हैं तो एक्स आपका क्या है, ये आपका सिंगल लेयर है पैरेन्काइमेटस सेल्स की. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली पैक्ड कॉम्पैक्टली क्या है, ये पैक्ड है, पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं. और यहाँ पे ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन द और लाइज बिटवीन या प्रेजेंट बिटवीन कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल. तो अगर मैं स्ट्रक्चर्स को देखती हूँ, अगर सेल्स को बनाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे, तो आपका सबसे पहले अगर हम लेयर्स की बात करते हैं, अगर हम प्लांट के सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एपिडर्मिस. सबसे पहले जो लेयर आती है आउटर कवरिंग वो एपिडर्मिस आता है. देन एपिडर्मिस के बाद जो सेकेंड लेयर आती है वो आपकी आती है कॉर्टेक्स की. कॉर्टेक्स के बाद जो दूसरी लेयर जो आती है हमारे पास, कॉर्टेक्स के बाद जो इनर लेयर है वो आपकी क्या आ जाती है, एंडोडर्मिस. कॉर्टेक्स के बाद जो आपका बैरल शेप्ड के जो स्ट्रक्चर जो बना होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेसेस में यहाँ पे आपके क्या बने होते हैं, सेल्स बने होते हैं. यहाँ पे क्या बने होंगे, बैरल शेप्ड के यहाँ पे सेल्स बने होंगे और इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस. इसको हम कहेंगे एंडोडर्मिस है. एंड एंडोडर्मिस के बाद की जो लेयर है वहां पे क्या आ जाता है, पेरीसाइकल आ जाता है. तो हमें पूछा गया है, हमें बताया कि इसके जो पोजीशन जो थी वो कहाँ पे है, बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकल. तो कॉर्टेक्स हो गया और ये पेरीसाइकल, कॉर्टेक्स और पेरीसाइकल के बीच में ये बैरल शेप्ड के जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस. तो अगर हम एक्स की बात करते हैं तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस हो जाएगा. एक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंडोडर्मिस हो जाएगा. ये आ गया हमारे पास x. तो x की अगर हम बात करते हैं तो x हमारे पास क्या हो गया, एंडोडर्मिस हो गया. ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल के बीच में जो बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर है जहां पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपका क्या है, एंडोडर्मिस है. अब इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है कि ये जो एंडोडर्मिस है, यानी कि जो आपका एक्स है, एक्स मतलब एंडोडर्मिस, जो एंडोडर्मिस है ये आपके पास क्या करता है कि इसकी ये जो वॉल है, अगर हम बात करते हैं कि इसके रेडियल और ट्रांसवर्स सेक्शन में यहाँ पे आपके कुछ थिकनेस प्रेजेंट होती हैं, कुछ थिकनेस प्रेजेंट है. और वो थिकनेस जो है जो प्रेजेंट है यहाँ पे, वो थिकनेस कैसी है, वो आपका ये और प्रेजेंट कहाँ है, अगर y की बात करते हैं तो y आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल में. एक्स के इनकी एंडोडर्मिस के रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल में, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल में, ट्रांसवर्स जो वॉल्स हैं इसकी, वहां पे ये क्या है, ये प्रेजेंट है थिकनेस इसमें. और ये जो थिकनेस है ये किस चीज की बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ वैक्सी सब्सटेंस. यहाँ पे क्या है, वैक्सी सब्सटेंस है, इसमें वैक्सी सब्सटेंस से ये बनी हुई है. एंड ये वैक्सी सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, सुबेरिन से.
सुबेरिन से बना हुआ है ये मोस्टली। एंड इसमें क्या होता है, लिग्निन की डिपॉजिट भी होती है, लिग्निन डिपोजिशन भी होती है, डिपोजिशन होती है। तो अगर इतनी सारी चीजें जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये जो थिकनेस जो होती है एंडोडर्मिस में जो प्रेजेंट होती है, और पर्टिकुलरली ये आपकी क्या है, रूट्स में प्रेजेंट होती है, जो हमारे डाइकॉट जो रूट है उसमें ये प्रेजेंट होती है। तो इसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसको हम क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप इसको हम कहते हैं। तो ये आपका क्या है, वाई आपका क्या आ जाएगा, वाई आपका आ जाएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप। एक्स आपके पास एंडोडर्मिस आ गया, वाई आपके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गया। और ये क्या करता है, ये आपके एंडोडर्मिस और यहाँ पे ये सेल्स हैं, सेल के बीच में अगर मैं एंडोडर्मिस की बात करती हूँ यहाँ पे, तो एंडोडर्मिस आपका क्या है, यहाँ पे ये सेल्स आपके इस तरीके के सेल्स हैं, और यहाँ पे आपका क्या है, ये थिकनेस प्रेजेंट है। यहाँ पे आपकी रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल पे इस तरीके की थिकनेस यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं सेल यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं एंडोडर्मिस बनाती हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिप बनती है। तो ये आपका एंडोडर्मिस सेल्स है, और यहाँ पे ये क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है ये। तो ये आपकी क्या करती है, ये कहाँ पे, इस वॉल पे प्रेजेंट होती है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल में यहाँ प्रेजेंट होगी। तो वाटर जब सेल वॉल से मूव करता है, तो ये क्या करता है, ये इम्परमिएबल हो जाती है। जहाँ पे ये थिकनिंग प्रेजेंट होती है, वहां पे एंडोडर्मिस होती है, इम्परमिएबल टू वाटर हो जाती है। तो ये वहां से वाटर क्या करेगा, अब वाटर यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जब वो साइटोप्लाज्म से, जो आपका सेल वॉल से जो वाटर जो है वो फ्लो नहीं करेगा, तो ये साइटोप्लाज्म से करेगा। तो ये जो है आपका इसको इम्परमिएबल बना देता है ड्यू टू, और इसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये जो आपको मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर किसका है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का है यहाँ पे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मिल गई कि आपका क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस आ जाएगा, ये इनर लेयर बन जाएगी। अगर बाकी ऑप्शंस को मैं चेक करती हूँ, तो बाकी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस आपने देखा कि ये आउटर लेयर बन जाती है, आउटर लेयर बन जाएगी। और अगर यहाँ पे डाइकॉट रूट्स की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे इसमें डाइकॉट रूट्स की बात हो रही है, जहाँ पे ये आप एक्स और वाई आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स वाटर की एब्जॉर्प्शन जहाँ पे होगी वो क्या होगा, रूट्स की बात होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइकॉट रूट्स की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइकॉट रूट हो जाएगा। डाइकॉट रूट्स की हम बात करते हैं, यहीं पे आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है, और ये एंडोडर्मिस होता है यहाँ पे। तो एपिडर्मिस तो आउटर लेयर होगी, इसलिए ये आपका गलत हो गया। हाइपोडर्मस जो प्रेजेंट होता है, वो हाइपोडर्मस आपका प्रेजेंट होता है डाइकॉट स्टेम के अंदर। हाइपोडर्मिस की अगर बात करते हैं, हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिस जो है आपका, जब आपका सबसे पहले एपिडर्मिस आता है, आउटर जो कवरिंग है, उसके बाद कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स जोन के अंदर क्या है, ये कॉर्टेक्स की आउटर जोन है, कॉर्टेक्स की आउटर, ये कॉर्टेक्स की आउटर जोन है हाइपोडर्मिस, आउटर जोन है ये। एंड ये आपका क्या करता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को। एंड ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, डाइकॉट स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ बात हो रही है डाइकॉट रूट की, डाइकॉट स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये फीचर तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पिथ जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है यहाँ, इसके बाद एंडोडर्मिस के बाद आपका पेरिसाइकिल आता है। एंडोडर्मिस के बाद जो आपका जो आएगा वो आ जाएगा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद बाकी जो बीच का जो पिथ जो होता है, ग्राउंड टिश्यू जो होता है, उसको हम पिथ कहते हैं। तो पिथ आपका क्या हो जाएगा, जो सेंट्रल जो पार्ट होता है उसको हम पिथ कहते हैं। तो ये भी आपका, ये भी उसके एंडोडर्मिस के बाद आएगा, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। करेक्ट हमारे पास आ जाएगा एंडोडर्मिस, जो कि हमारी करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन है कि एक्स हमारा क्या है, इसमें एंडोडर्मिस है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।